सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। मौसम सर्द हो और आप मनाली ट्रिप का प्लान कर रहे हो, कितना मजा आता है ना सर्दियों में अपनों के साथ घूमने में। तो मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि आप कहीं सर्दियों में अपने चाहने वालों के साथ घूमने का खूब लुत्फ उठाएं। हो सकता है आपने ढेर सारे गर्म कपड़े की शॉपिंग भी कर ली हो, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों का सर्दियों के दिनों में ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठंड के मौसम में इंसान जितना बाहर से सुंदर दिखना चाहता है, इंसान को उतना अंदर से स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है। मैं आज उन सब बातों को आपके सामने रखूंगा जिससे आप सर्दी का मजा भी लेते रहें और आपको खुश मिजाज से जिंदगी में कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी भी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा किसी चीज की नुकसान पहुंचती है तो वह है हमारा शरीर। इसलिए जितना हो सके ठंड का मजा उतना ही लीजिए जिससे आपका शरीर का कोई हानि ना पहुंचे। शायद आपने वो डायलॉग सुना हो, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, स्वास्थ्य ही धन है। इस मौसम में जरा से भी लापरवाही बरतने पर कुछ स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है और जिन्हें दिक्कतों से पहले से होती है उन्हें विशेष रूप से देखभाल और उपचार की जरूरत होती है, क्योंकि सर्दियों में उनकी दिक्कत बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्गों में इनमें इम्यूनिटी क्षमता कम होने के कारण सांस संबंधी बीमारियों से ज्यादा खतरा रहता है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज मैं आपसे सर्दी में ठंड से बचने के बढ़िया से बढ़िया और आसान उपाय भी आपके सामने साझा करूंगा। यदि आप हिंदुस्तान के ऊपर साइड से हो, मतलब दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड की तरफ से हो, तो शायद आपको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सर्दियों के मौसम में ठंडी बर्फीली हवाएं, गिरता पारा कुछ खास किस्म के वायरस को सक्रिय कर देता है, जो न केवल नाक और गले के संक्रमण को बढ़ाता है बल्कि तापमान को गिरने से कई अन्य तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पर आप सेहत के लिए प्रति सजग और जागरूक रहकर ठंड के संक्रमण से बच सकते हैं और सर्दी के मौसम को पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। सर्दियों में छोटे छोटे प्रदूषण के कणों से इर्द गिर्द जमने में बना स्मॉग हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसलिए यदि आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो अपना मॉर्निंग वॉक का समय बदल लेना चाहिए। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त रखने के लिए अपने आहार में फल सब्जी को शामिल करें। इसमें पालक, मेथी, ब्रोकली, आंवला, मटर, चुकंदर आदि सब्जियों आसानी से मिल जाती है और यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ठंडी, खट्टी, तीखी चीजों से परहेज करें, ठंड में नुकसान पहुंच सकती है। इस मौसम में ठंड लगने से फीवर के साथ साथ सर्दी, जुकाम, गले में इंफेक्शन हो जाता है। इसलिए गर्म कपड़े पहनने और स्नान गुनगुने पानी से ही करें। इंफेक्शन से बचने के लिए साबुन पानी से हाथ धोने के लिए अच्छी आदत डालें। शरीर की मालिश करें, इससे रक्त संचार बना रहता है। खांसी, फ्लू, सांस के रोगियों को सुबह शाम भाप लेना चाहिए। सूप, जूस, गुनगुना पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह गले की सांस की नलियों के लिए फायदेमंद होता है। गले में खराश हो तो गर्म पानी और नमक के गरारे करें। अंतिम और महत्वपूर्ण बात, गर्म और तरल पदार्थ जैसे चाय, कॉफी, ग्रीन टी, हल्दी, दूध और सूप का सेवन जरूर करें। ध्यान रखें कभी बंद कमरे में हीटर या अंगीठी न जलाएं, यह खतरनाक हो सकता है। ये तो बताया मैंने कैसे बचे कड़कड़ाती ठंड से। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि सर्दी में किसी तरह से बीमार पड़ते हैं तो ऐसे में बच्चों को वृद्धों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठंड में पनपने वाले कुछ रोगों का नाम भी बताऊंगा और उससे बचाने के तरीके भी। निमोनिया फेफड़ों को संक्रमित करने वाली गंभीर समस्या है। यह किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण सर्दी के मौसम में निमोनिया के तथा सांस संबंधी बीमारियों से ज्यादा खतरा रहता है और नवजात शिशुओं को विषाणु जनित डायरिया भी हो सकता है। सर्दी के मौसम में ठंड लगने से यह समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए अगर बच्चों में तेज सांस से खांसी, धंसी हुई छाती, सांस तेज लेने के साथ साथ बुखार और सुस्ती जैसे लक्षण दिखाई दे तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए। और बताते हैं इससे बचने के उपाय। खाना पौष्टिक हो, तत्वों से भरपूर खाएं ताकि इम्यूनिटी क्षमता कम ना हो पाए। धुआं या धूम्रपान से दूर रहें, क्योंकि यह चीज संक्रमण के खतरे को और भी बढ़ा देता है। छोटे बच्चों को भी आवश्यक टीके जरूर लगवाएं। ठंड के कारण संक्रमण होने की स्थिति में योग्य चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें ताकि समय रहते इलाज हो जाए, क्योंकि आपसे यह संक्रमण दूसरों को भी हो सकता है। अस्थमा एक ऐसी सांस की बीमारी है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। आजकल इस बीमारी का होना एक आम समस्या हो गई है, लेकिन सर्दी के मौसम में दमा के मरीजों को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इस मौसम में सर्दी बढ़ने के साथ ही सांस नली की संवेदनशीलता तुलनात्मक रूप से बढ़ जाती है और इस वजह से सांस की नली सिकुड़ती है। इस रोग से भी बचने के उपाय हैं जो आपको जानने बेहद जरूरी हो सकते हैं। अस्थमा के मरीजों को सुबह एक गिलास पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीना चाहिए। सांस के रोगी इस मौसम में नियमित रूप से डॉक्टरों से संपर्क में रहें। अगर इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा अपने पास जरूर रखें। सर्दियों में प्रदूषित कोहरे के संपर्क में आने से आंखों में जलन, आंसू, नाक में खुजली, गले में खराश और खांसी जैसे लक्षण समान तौर पर देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर कोहरे हो तो मॉर्निंग वॉक पर ना जाएं और कोशिश करें कि सर्दियों में देर रात घर से बाहर भी ना निकलें। इसके अलावा सर्दी के असर को कम करने के लिए अपने खाने में शामिल कर सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिससे कि परेशानी ना हो। लहसुन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। रोज सुबह गुनगुने पानी के साथ लहसुन की बस 2 कालियां खाने के साथ सर्दी में होने वाली एलर्जी से बच सकते हैं।
1 गिलास गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर सेवन करें। अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यह कफ को एक दूर भगाने में मदद करता है। सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए। नींबू विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। हार्ट अटैक, दिल हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग होता है। इसकी सुरक्षा में जरा सी भी लापरवाही कई सारी दिक्कतों को पैदा कर सकती है, खास तौर पर सर्दी के मौसम में, क्योंकि इस मौसम में तापमान में गिरावट के कारण रक्त वाहिनियों में सिकुड़न होती है और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की आशंका भी बढ़ जाती है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को ठंड के असर को बेअसर करने के लिए कुछ उपायों को रूटीन में शामिल करना चाहिए। अपने जीवन शैली में व्यायाम को शामिल करें। अधिक तेल वाले खाने या फिर जंक फूड को खाने से परहेज करें। धूम्रपान ना करें, क्योंकि इसका असर दिल और फेफड़ा पर पड़ता है। तंबाकू और सिगरेट का निकोटीन खून की नलियों को संकुचित कर देता है, जिससे खून की रफ्तार में बाधा उत्पन्न होने लगती है और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। बाकी ऐसे ही हेल्थ की जानकारी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया।